भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी लोग इंडियन नेवी एसएसआर एमआर की न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो। फाइनली आपकी न्यू वैकेंसी आएगी, बट उसके पहले से आपकी तैयारी किस प्रकार होनी चाहिए। और तैयारी के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि हमको भैया कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको नॉलेज नहीं ये चीज़ मैटर करेगी, आपका सिलेक्शन फाइनली मायने करेगा। ठीक है ना मेरे भाई। नॉलेज एक अपने आप में एक अलग बात हो गई, पूरा सिलेबस पढ़ना और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के पेपर निकालना वो एक अलग बात होती है। आपको पेपर निकालना है, ना कि आपको नेवी एसएसआर एमआर का टीचर बनना है। 100 की सीधी एक बात, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी बट भाई सत्य है। ठीक, अगर जितने भी भाई इंडियन नेवी एसएसआर एमआर का फाइनली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इनटेक 2025 में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, वर्दी का सपना पूरा करना चाहते हैं, अगर आप भी वर्दी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और हमारा ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। इसमें हम नेवी एसएसआर नेवी एमआर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है सबसे पहले, उसके बाद में जितने भी टॉपिक्स बचते हैं बाद में पढ़ना है, फिर आपको जो करना है वो करिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यही टॉपिक्स पढ़ के आपको अपना 100% देना है। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले एसएसआर के फिजिक्स की बात ना करके सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है मेरे भाई। अगर आप नेवी एसएसआर की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको फाइनली पढ़ने हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपको पैसेज वाला तो अभी आप छोड़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले नंबर पे हमारा आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले वो चैप्टर्स पढ़े जाएं जिससे कि हमारा नंबर हमारे अच्छे आ सके, जिससे कि हमारा मतलब कि सिलेक्शन हो जाए, ना कि भाई हमको कोई मतलब जो मैंने पहले बताया। फिर वो दूसरे नंबर पे आता है एक्टिव पैसिव, जिसमें कि हमारे 2 मार्क्स का आता है। ठीक है ना। उसके बाद इस चैप्टर से हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। उसके साथ ही साथ हमारा वोकैब से 1 से 2 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिलता है कभी कभी। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिक्स प्रीपोजिशन से आपके 2 मार्क्स कंपलसरी हैं। फिर उसके बाद इरर आता है, कंजक्शन आता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। ठीक है ना, कंजक्शन एडजेक्टिव से। ठीक ना। उसके बाद टेंस आता है। टेंस में आपको पास्ट इंडेफिनिट से और पास्ट परफेक्ट से और इरर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई ये आपका ओवरऑल हो गया। जब आप देखो 5 नंबर का ये हो गया, ठीक ना, 2 नंबर का ये हो गया, 7 नंबर, 7 8 9 10 नंबर ये हो गए, 10 2 12 नंबर और 12 और आपके 2 3 मार्क्स इधर हो गए, 3 मार्क्स, 12 3 15 मार्क्स आपके हो गए। 15 मार्क्स आपने क्लियर कर लिया। अगर आप 15 इसमें ना भी क्लियर कर पाए तो मेरे भाई आप 13 से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे आराम से। अब 13 से 14 नंबर इधर आ गए तो आपका थोड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा। ठीक, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि भाई अब हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि भाई अब हमको करना क्या है। अब आगे जो आगे वाले सब्जेक्ट है उसमें क्या करना है, इसमें आपको इतना टॉपिक्स पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट फाइनली ले सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, चलिए फिजिक्स का सबसे बड़ा मुद्दा आता है फिजिक्स में क्या क्या पढ़ें जिससे कि हमारा अच्छा स्कोर हो पाए और हम अच्छा सा अच्छा कर पाएँ। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक ना, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर, लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑप्टिक्स, ये सारे हो गए। ठीक ना। इसमें बात ये देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट से आपका एक क्वेश्चन पक्का, एक क्वेश्चन आपका पक्का होता है जो कि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक, उसके साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पक्का आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। ग्रेविटेशन से आपके 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से और 2 क्वेश्चन थ्योरी से, यानी 4 नंबर का इसमें से फंसता है भाई। किससे फंसता है? ग्रेविटेशन से। ठीक, वर्क एनर्जी पावर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक थ्योरी का क्वेश्चन। वहीं पर लॉ ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सर्कुलर मोशन से वहीं पर 1 से 2 क्वेश्चन। तो मेरे भाई कुल मिला के अगर आप इसको क्लियर करते हो तो मेरे भाई आपका आराम से 13 से 14 नंबर आप ला सकते हो। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, फिजिक्स के 13 से 14 नंबर आराम से कर सकते हो भाई। 2 मार्क्स का ये होगा, 2 2 4 2 6, ठीक है ना, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक ना, 2 10 2 12, इस तरह आराम से आप 10 नंबर भी ले आओगे ना तो उधर इंग्लिश में आपके 12 हो गए, इधर आपके 10 हो गए। अगर 10, ठीक है ना, तो आपके 22 मार्क्स हो गए ना, 22 मार्क्स आपने ले आए तो एसएसआर में ले आए। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं
कि अब मैं बात करता हूँ भाई, ये हो गया। अब हम मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं फाइनली ओवरऑल। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, जिसमें कि लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका, ठीक ना। उसके बाद परमुटेशन कम्बिनेशन से, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से, स्टैटिक्स से, 3D से, बाइनोमियल थ्योरी से, उसके बाद वेक्टर से। ये सारे अगर आप फाइनली पढ़ लेते हो तो 15 से 18 नंबर आपके बन जाते हैं। अगर 15 से 18 नंबर भी नहीं कर पाए मेरे भाई, तो ये मान के चलो आराम से आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से क्लियर कर लोगे भाई। बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं, डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, 3D पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है। तो फाइनली आपका ये चैप्टर्स हो गए, आप स्क्रीनशॉट फाइनली ले सकते हैं मेरे भाई। इंग्लिश का मैंने बता दिया है, उसके बाद मैथ्स का भी होगा, जीके का पोर्शन आता है। जीके का लूसेंट भाई खरीदोगे आराम से क्लियर कर ले जाओगे। सबसे पहले फुल फॉर्म्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन, कैपिटल करेंसी से 1 क्वेश्चन, डांस से 1 क्वेश्चन, नदियों के ऊपर क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन नदियों के ऊपर पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो बुक्स और ऑथर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनली। हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आते हैं, सॉइल, माउंटेन्स और रिवर्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं। रिवर्स के भी क्वेश्चन, अधिकतम रिवर्स के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 8 नंबर के इधर हमारा रीजनिंग आता है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया 2 क्वेश्चन, वहीं पर ब्लड रिलेशन हो गया हमारा, ठीक ना। और ये हो गया जो मतलब कि क्या कहते हैं फिगर चेंज वगैरह आता है ना, वो हो गया। और उसके बाद नंबर सिस्टम हो गया हमारा, फिगर हो गया, ठीक है ना। उससे ये हमारा हो गया साइन चेंज वगैरह के आते नहीं कि प्लस भाई उनके ये साइन चेंज, ठीक। और उसके बाद फिगर के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन ये आपके रीजनिंग को देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई अगर आप इतने चैप्टर पढ़ लेते हो तो फाइनली आप जीके भी क्लियर कर सकते हो आराम से। कुछ नहीं तो आप 5 से 6 नंबर तो पा ही सकते हो। 5 से 6 नंबर इसमें पा गए तो आराम से, अब मैं जितने टॉपिक्स बता दिया हूँ, अगर आराम से आपने इनको पढ़ लिया, ठीक है ना, इनको पढ़ने के बाद अगर आप किसी, मेरे ऊपर नहीं विश्वास करना ना आपको, तो मेरे भाई अगर आप इतने चैप्टर पढ़ लेते हो उसके बाद आराम से अगर आप कोई भी मॉक दोगे तो आराम से आपके ये मान के चलिए कि 25 प्लस मार्क्स आने। और स्टेज फर्स्ट में अगर 25 प्लस आएंगे तो आराम से स्टेज फर्स्ट तो क्लियर ही हो जाएगा, ठीक। आगे अब बात करते हैं नेवी एमआर के ऊपर चलते हैं, क्योंकि नेवी एमआर के ऊपर देखो, नेवी एसएसआर का इधर था और नेवी एमआर का इस तरफ है, ठीक है ना। नेवी एमआर की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक ना। नेवी एमआर में मैं बात करता हूँ, ठीक। नेवी एमआर में सबसे पहला बात आता है कि भाई नेवी एमआर में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले सपना वर्दी का, ठीक, सबसे पहले ये चीज़ हो गई। नेवी एमआर में बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप वर्क एंड टाइम पढ़ लेते हैं, परसेंटेज पढ़ लेते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं, पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आइडेंटिटीज़ वगैरह रहती हैं वो पढ़ लेते हैं, मीन मोड मीडियन पढ़ लेते हैं, उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद मैथ जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह होते हैं वो पढ़ लेते हैं, सिंपल, ठीक ना, मेजरमेंट। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो मेरे भाई आपके इसमें आराम से नंबर आप गेन कर सकते हो, ठीक। उसके बाद जीके में कौन कौन से पोर्शन आपको पढ़ना है। जीके में फाइनली आपको संस्कृत के बारे में पढ़ना है, संस्कृत और अरे यार संस्कृति मतलब आपका जो भी धर्म से रिलेटेड और आपकी क्या संस्कृति है बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय तथ्य के बारे में और विरासत के बारे में पढ़ना है। भारत के बारे में महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वो पढ़ना है। भूगोल में आपको पढ़ना है मिट्टी, नदियाँ, पर्वत, बंदरगाह, पर्वत, ठीक ना, प्रमुख खोज, रोग, पोषण, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। तो फाइनली अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो मेरे भाई आपका फाइनली क्लियर हो जाएगा। मैथ्स का मैंने अभी इसमें बताया नहीं, ये सॉरी मैथ्स का हो गया। साइंस का मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि साइंस का यहाँ पर मैं सेव नहीं कर पाया हूँ, ठीक है ना। तो मेरे भाई अगर आप इतना पढ़ लेते हो, ठीक, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो, ठीक ना। मैं टेलीग्राम पे उसका शेयर कर दूंगा, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप निकलवा के चिपका लो। आपको इतना अगर पढ़ लोगे उसके बाद अगर कोई भी मॉक दोगे तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। एक बार और देख सकते हो, ठीक है ना। एक बार अगर आप देखना चाहो तो भाई ये आपका फिजिक्स का हो गया, ये आपका इंग्लिश का हो गया, ये आपका मैथ्स का हो गया, ये आपका नेवी जीके का हो गया और रीजनिंग का हो गया, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ अगर आप फाइनली पढ़ लेते हो तो आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो मेरे भाई आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन सिलेक्शन पाना है तो कुछ ना कुछ तो वीडियो में टाइम देना ही पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो फाइनली आप सिलेक्शन के पास हो और आपको सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा इनटेक 2025 वाली बैच में। 100% मेरे भाई, 100% बोल रहा हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ये चैप्टर्स, अगर आप पढ़ लेते हो तो फाइनली आपका हो जाएगा। तो मेरे भाई आई होप आपको वीडियो क्लियर आया होगा।
आपका वीडियो आपका एकदम क्लियर हो चुका होगा आपका डाउट। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मेरे भाई कमेंट में आप पूछ सकते हो। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।